हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी की। आज से हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्मेसी थर्ड सेम का जो है बी फार्मेसी 6 सेम की थर्ड यूनिट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्यूनिटी क्या है, कितने टाइप की होती है, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज अ एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन दैट टेंड्स टू डैमेज द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। सो इसका मतलब क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है हमारी बॉडी की जो क्या करती है, हमारी बॉडी जिससे क्या करती है, रेजिस्ट करती है किसी भी वायरस या कोई बैक्टीरिया। अगर हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे इसके अगेंस्ट फाइट करती है। ऐसी एबिलिटी होती है कि इसको अंदर नहीं आने देती, या फिर जो अंदर आता है तो उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इस प्रोसेस को, जो ये पूरी प्रोसेस है, जो एबिलिटी है हमारी, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होगी? बेसिकली इम्यूनिटी वो कंसेप्ट है जो जिसमें वो एबिलिटी है जो किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में अटैक करने से रोकती है और उससे हमें प्रिवेंट करती है। क्योंकि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में आता है तो ये क्या कर सकता है, ये हमारे टिश्यूज या ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। ठीक है, अब ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म हम कह रहे हैं, तो ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म में आ सकता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियाज आ सकते हैं, वायरस आ सकता है, ठीक है, या फिर प्रोटोजोआ आ सकता है। किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उससे रेस्ट्रिक्ट करेगी। ठीक है, सेकेंड इज इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? तो जैसे हमने अभी बात की कि कोई भी अगर, जैसे हमने अभी बात की कि कोई भी अगर फॉरेन मॉलिक्यूल, कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी हमारी बॉडी में अगर आ रहा है तो उसको आने से प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो एबिलिटी है वो इम्यूनिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट केमिकल्स कुछ रिलीज करती है, उसके अगेंस्ट क्या है, कुछ रिएक्शन शो करती है। उन रिएक्शंस को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो जब फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो हमारी बॉडी जो शो कर रही है, द रिएक्शंस ऑफ द सेल और फ्लूइड ऑफ द बॉडी इन टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी इटसेल्फ। मतलब क्या है, बॉडी जिसको अपना पार्ट ना मान के कुछ दूसरा चीज हमारी बॉडी में आ रही है तो उसको, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिएक्शन शो कर रही है उसको इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब कॉमन इन्वेडर्स हम बात कर चुके हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगाई हो सकता है, अमीबा हो सकता है, सिंगल सेल प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। ओके, नाउ कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारी इम्यून रिस्पॉन्स के? सबसे पहला कंपोनेंट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब फिजिकली जो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, हमारा सलाइवा है, हमारी जो स्किन है, ये सारे क्या फिजिकल बैरियर है। मतलब ये सारे क्या है, बैक्टीरिया, वायरस को हमारी बॉडी में आने से, डायरेक्ट एंट्री से रोकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस आ गया तो हमारा इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसको क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये, इसकी बात ये है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब क्या, हम पैदा हुए तो भगवान ने पहले से हमारी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी दे रखी है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर अटैक करता है तो हमारी बॉडी हमें उसके लिए प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, बट क्या है, पहले से भगवान को भी नहीं पता कि कौन कौन से नए नए वायरस, नए नए बैक्टीरिया आते रहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया, वायरस ऐसे हैं जिनसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी तब एक्वायर करती है जब
बॉडी उनके कांटेक्ट, वो बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ तो हमारे अंदर नहीं है, बट हमारे क्या उनके एक्सपोजर से हमारे में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के कंपोनेंट्स हो गए। एक तो फिजिकल बैरियर है, जो पहले जो हमें अंदर नहीं आने देता, वायरस को आ गया तो उसे तुरंत निकालने की सोचता है। दूसरा है इनेट इम्यून सिस्टम, जो हमारी बाय बर्थ प्रेजेंट है और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसको डिस्ट्रॉय करती हैं। थर्ड है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, जो क्या है आने के बाद हमारे एक्सपोजर अगर किसी बैक्टीरिया वायरस का हुआ जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करती है। ठीक है, चलिए आइए डिटेल में बात करते हैं। सो फिजिकल बैरियर जो फर्स्ट टाइप का कंपोनेंट है वो क्या है, फिजिकल बैरियर। तो अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करें तो इसमें हमारे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ें हैं जो हमारा फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, जो फिजिकल बैरियर है सबसे पहले तो ये हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, किसके अगेंस्ट, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले आता है स्किन। स्किन क्या है, स्किन एक एज अ बैरियर जो है वो एक्ट करती है हमारे किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए। कोई भी बैक्टीरिया वायरस है पहले हमारी स्किन में आएगा, और स्किन क्या है हमारी एक मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल टाइप की, तो हर किसी को हमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देती। नेक्स्ट है स्वेट। स्वेट में आपको पता है स्वेट में क्या होते हैं केमिकल्स जो क्या करते हैं, जो किल कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को। ठीक है, तो स्वेटिंग भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। थर्ड आता है टेयर्स। टेयर्स में आपको पता है बहुत ही कॉमन एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम वो प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये भी बहुत सारे जो एंटीजेंस हैं उनको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी इसमें होती है। नेक्स्ट आता है सलाइवा। सलाइवा में भी क्या है, सेम एंजाइम लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी एंटीजेंस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, एंटीजेंस को किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस भी क्या है केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, आपके जितने भी बैक्टीरिया या वायरसेस हैं उनको केमिकल, क्योंकि म्यूकस में भी क्या है केमिकल है, कफ है आपका, म्यूकस है, स्नीजिंग है, उससे क्या है म्यूकस निकलता है, म्यूकस के साथ ही हमारे जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ये क्या है पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है बेसिकली। ठीक है, अब स्टमक एसिड्स की हम बात करें तो स्टमक एसिड आपको पता है स्टमक एसिड क्या है, एसिड है बहुत, तो ये भी क्या करता है, ये भी डिस्ट्रॉय करने के काम करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल बैरियर्स के, स्किन, स्वेट, टेयर्स, सलाइवा, म्यूकस एंड स्टमक एसिड्स, और ये सारे ही हमारी बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है तो उसको तुरंत ही बाहर निकालने का काम करते हैं और डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज इनेट इम्यून सिस्टम। तो दो पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम के, इनेट और अडेप्टिव। जैसे मैंने पहले बताया इनेट जो होता है वो क्या है, हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनेट इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इनेट इम्यून सिस्टम के बारे में वो ये है कि इनेट इम्यूनिटी जो है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमको फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है, ये हमारी जो है वो डायरेक्ट एंट्री को हमारे, जैसे ही हमारा क्या कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आया तो उससे हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मोस्ट कंपोनेंट जो है इनेट इम्यून सिस्टम के आर प्रेजेंट बिफोर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। बिफोर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। मतलब क्या है, जब हम पैदा हो रहे हैं तभी हमारे अंदर है, तो मतलब इन्फेक्शन तो बाद में आएगा, हमारे अंदर पहले से ही हमें क्या है इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है, इसको हम इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं और या फिर इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में और क्या है कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को, और उसके बाद पैथोजन को, और उसके बाद उससे हमें रेजिस्टेंस देती है, मतलब उसको हमारे अंदर अटैक नहीं करने देती है। ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है फैगोसाइटिक सेल्स से। फैगोसाइटिक सेल्स मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस हो गए हमारी बॉडी में, ठीक है, मास्ट सेल्स हो गई, तो ये सारी सेल्स हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स हो गए, ठीक है,
तो इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हो गए। तो इन सब का काम क्या है, ये क्या करते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन शो करते हैं। अब फैगोसाइटिक एक्शन क्या है ये अभी बात करेंगे। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको ये डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। अब कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू। ठीक है, क्या है फैगोसाइटिक एक्शन, यहाँ पे बात करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस जो है या फैगोसाइटिक एक्शन जो है ये क्या है, ये फैगोसाइटोसिस इज वन टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक तरीके की एंडोसाइटोसिस है एंड इट इज बेसिकली वी कैन से अ मैकेनिज्म इन इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के लिए जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को वो क्या है, फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक मैकेनिज्म है। अब ये फैगोसाइटोसिस में होता क्या, एंडोसाइटोसिस है ये एक तरीके की। ठीक है, सो इसमें क्या है, बेसिकली जो भी फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, सेल के बाहर कोई भी क्या है, अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होगा, ये सेल क्या करेगी, उसको इनगल्फ कर लेगी, उसको क्या है, उसको ये अपने अंदर लेके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, ये सेल के अंदर आ गया और सेल ने इसको क्या किया, बस्ट कर दिया, सेल ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इन फैगोसाइटोसिस द सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन expand around the particulate matter which may include the whole pathogenic to form large vesicle called फेगोसोम्स। ठीक है, तो बेसिकली ये फेगोसोम्स बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसने ऐसे लिया, इसको अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसको अंदर लेके क्या किया, फेगोसोम्स बना दिए। ठीक है, तो ये जो फेगोसोम्स हैं इस बनने के कारण फिर क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सो मोस्ट फैगोसाइटोसिस जो है वो स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू जो है फैगोसाइटिक एक्शन होता है। ये सेल्स जैसे मैंने अभी पहले भी बताया मोनोसाइट्स हो सकते हैं जो फैगोसाइटोसिस मतलब इस सेल इनगल्फमेंट करेंगे। इसके अलावा आपके क्या है, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स ये एक्शन शो कर सकते हैं और कुछ मैक्रोफेजेस भी हैं, टिश्यू मैक्रोफेजेस भी ये एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फैगोसाइटोसिस जो आपका इनेट इम्यून सिस्टम की मैकेनिज्म को शो करता है। ठीक है, नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं एक तरीके के क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं, असिस्ट करती हैं एलिमिनेटिंग द फॉरेन पैथोजन। ठीक है, फॉरेन पैथोजन मतलब वो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा था। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, ये बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ना, ये एक तरीके की सिग्नलिंग प्रोटीन है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये कहाँ से डिराइव्ड होती हैं, ये सिंथेसाइज होती हैं लिवर में। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो होती हैं वो लिवर में सिंथेसाइज होती हैं और जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, ये सिग्नल देती हैं कि हाँ हमारी बॉडी के अंदर किसी फॉरेन पैथोजन ने अटैक किया है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, इसके थ्रू ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रमोट करती हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगी और हमें पता चल जाएगा। और इसके बाद क्या है, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं या डिफरेंट सेल्स हैं, वो इस बैक्टीरिया या वायरस को किल करने में लग जाएंगी। ठीक है, अब दे इंटरैक्ट विद एंटीजन इन वन ऑफ द मेजर वेज। ठीक है, अब ये कैसे एंटीजन के साथ या फिर फॉरेन मॉलिक्यूल जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसके साथ कैसे ये डील करती हैं। सबसे पहले तो है ये क्या करती है, उसे इंजेक्शन कर देती है उनका। ठीक है, तो मार्क कर देती है उन्हें इंजेक्शन के लिए कि हाँ भाई इनको तो निकालना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनको सिग्नलिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ये सिग्नल प्रोड्यूस करेंगी, ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगी जिससे क्या है, बाकी के जो हमारी जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो साथ में आके फाइट करके इसको बाहर निकाल दे। ठीक है, तो ये बॉडी में एक तरीके से सिग्नल दे रही है कि हाँ हम पे अटैक हुआ है और सारी फोर्स एक साथ आके इसको मारो। ठीक है, थर्ड इज कंबाइनिंग टुगेदर विद वन अनदर एंड किलिंग देम इन वेजर बाय पंचिंग होल देम। ठीक है, तो क्या है, इसमें होल्स कर देती हैं या फिर अलग अलग मैकेनिज्म है उसके थ्रू क्या है, ये इसको बाहर निकाल देती हैं हमारी बॉडी से, अंदर हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं किसी भी हमारे ये किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फिजिकल बैरियर की, ठीक है, हमने बोला था 3 है। एक तो फिजिकल बैरियर की बात हम कर चुके हैं, दूसरा हमने बात की इनेट इम्यून सिस्टम की, थर्ड बात करते हैं हम अब अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अब ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनेट इम्यून सिस्टम तो बाय बर्थ हमें भगवान ने दिया हुआ है, बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है इम्यूनिटी। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे बाद में एक्सपोजर होता है हमारी बॉडी में, जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी मैकेनिज्म, ऐसी डिफेंस जो हमारी बॉडी क्या है, साथ साथ जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होगा, वैसे ही हमारी बॉडी में अगर अडेप्ट करेगी उससे अगेंस्ट इम्यूनिटी, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, और उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, एक्वायर्ड द अनदर डिफेंस मैकेनिज्म इज द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, बिकॉज वी आर नॉट बोर्न विद इट। मतलब क्या है, हम इसके साथ पैदा नहीं हुए हैं, बट एक्वायर्ड इट थ्रू कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिफिक पैथोजेंस ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम। मतलब क्या, हमारी लाइफ टाइम में कभी भी दूसरा कोई पैथोजन आया तो उसके अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इसका मेन काम है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, वो है हमको री इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, ठीक है। एक बार वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएगा, हमको थोड़ा इन्फेक्शन होगा, बट उसके बाद जब दोबारा वो हमारी बॉडी में आएगा तो ये हमें पहले से ही हमारे लिए उसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी डेवलप कर देगा, तो री इन्फेक्शन होने से ये हमारे बॉडी को बचाएगा, ठीक है। अब कैसे री इन्फेक्शन से बचाता है ये भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। Microbes like bacteria, virus continuously mutate over the time, and they become resistant to the particular drugs as well as to effect of the immune system, ठीक है। मतलब क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया, आपको पता है कोविड के केस में भी बार बार म्यूटेशन हो रहा है, अलग अलग म्यूटेशंस आ रहे हैं, म्यूटेंट्स आ रहे हैं। तो बेसिकली इनके म्यूटेंट्स आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, फिर बॉडी को अपने अकॉर्डिंग बॉडी क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी लेती है, डेवलप करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू काउंटर दैट अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, एज नेम एम्प्लाइज, कैन अडेप्ट इटसेल्फ टू टारगेट द वेरी स्पेसिफिक म्यूटेंट, ठीक है। तो क्या है, ये वेरी स्पेसिफिक म्यूटेंट को टारगेट करने के लिए हमारी बॉडी क्या है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म, स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी, immune response, physical barrier, innate immune system, and adaptive immune system.